नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 12 अप्रैल की शाम को दौसा में रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग के जरिए दौसा के भांकरी रोड स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और दौसा के गांधी तिराहे के पास स्थित पुराने बस स्टैंड से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा, जो गुप्तेश्वर रोड तक चलेगा। ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का होगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर सतर्क है। तो पीएम मोदी का राजस्थान में पहला रोड शो होने जा रहा है, लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में रोड शो करेंगे और इस बीच करीब 1.5 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो होगा। रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति भरने की कोशिश होगी और सीधे जनता से कनेक्ट करने की कोशिश होगी। अब की बार 400 पार का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी दौरा पूरे देश का कर रहे हैं और इसी सिलसिले में राजस्थान में पहला रोड शो दौसा में होगा। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आरएमएससीएल एमडी ने औचक निरीक्षण किया है। गांधीनगर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया गया। दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया गया। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर आरएमएससीएल एमडी ने औचक निरीक्षण किया है और गांधीनगर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण करते हुए आप अधिकारी को देख पा रहे हैं, जहां पर जो कर्मचारी थे उनसे दवाओं की उपलब्धता को लेकर बातचीत की गई, जायजा लिया गया। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एमडी साहब कितनी देर आयुष्मान आरोग्य में रुके और किस तरह की व्यवस्था उन्हें देखने को मिली? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले ही आरएमएससीएल एमडी नेहा गिरी जो है वो गांधीनगर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो पहुंची है और वहां पर दवाओं की उपलब्धता की जानकारी जो है वो ली है। क्योंकि आरएमएससीएल का पूरी तरह से काम दवाओं की उपलब्धता से जुड़ा है, इसलिए से इस सेंटर में दवाओं की किस प्रकार की कमियां हैं, कौन कौन सी दवाएं नहीं हैं, मरीजों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है वो इस वक्त निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। साथ में ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय समय पर जो है वो ऑर्डर जो है वो भिजवा दिए जाए ताकि दवाओं की कमी जो है वो न रहे सेंटरों पर और इसके चलते मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। इस लिहाज से ये निर्देश जो है वो ना सिर्फ दिए गए हैं बल्कि मरीजों से भी लगातार जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। तो ये उसी कड़ी में ये और सौरभ, जाहिर तौर पर अधिकारियों की तरफ से इस तरह के निरीक्षण होने चाहिए ताकि एक मैसेज भी लोगों के बीच में जाए कि देखिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है। हमारे साथ बने रहिए सौरभ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। अगली खबर भी जयपुर से ही है। दरअसल मरीजों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए अब एसएमएस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब मरीजों को व्हाट्सएप पर जांच रिपोर्ट मिलेगी। जन आधार से जुड़े व्हाट्सएप नंबर पर आप रिपोर्ट पा सकते हैं। अस्पताल प्रशासन ने ट्रायल के बाद ये व्यवस्था भी शुरू कर दी है। एक बार फिर हम सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, जाहिर तौर पर कई बार रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट आई नहीं आई, इसको लेकर कई बार मरीज परेशान होते थे, एसएमएस अस्पताल के चक्कर काटते थे। कितनी बड़ी राहत इस कदम से? देखिए, बहुत बड़ी राहत है इस लिहाज से, चूंकि अगर किसी व्यक्ति ने जांच एसएमएस में कराई है तो वो जांच रिपोर्ट लेने के लिए उसे फिर से एसएमएस के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर दूसरे 20 दिन आकर जो है वो एसएमएस आना पड़ता है। और ऐसे में एसएमएस आने वाले मरीजों में कई मरीज ऐसे होते हैं जो प्रदेश में अलग अलग जिलों से आए हुए होते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें जो है वो हो जाती है जांच रिपोर्ट प्राप्त करना। लेकिन अब जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जो भी मरीज अस्पताल पहुंचता है और रजिस्ट्रेशन में अपना जो भी मोबाइल नंबर लिखवाता है, उस नंबर पे ही जांच रिपोर्ट जो है वो उसे मिल जाएगी और उसे एसएमएस अस्पताल के चक्कर जो है वो नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये बड़ा राहत जो है वो की गई है। दरअसल आईआईएमएचएस का जो
व्यवस्थाएं की जा रही है, उसी कड़ी में ये व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना कम से कम करना पड़े। जी उसकी कोशिश जो है वो अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जा सौरभ, रहा जाए है। तो शुरुआत प्राइवेट में हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब में इस तरह की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इतने बड़े सरकारी अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल का दाता है, वहां ये सुविधा मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो एक बड़े स्तर पर यहां पर मरीज पहुंचते थे प्रदेश के कोने कोने से, उनको ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। जयपुर से अगली खबर है, जहां पर कांवटिया अस्पताल के गेट पर महिला का प्रसव मामला, और अपने दर्शकों को बता दें कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने लापरवाही इस मामले में मानी है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सुषमा ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कॉलेज प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर अब डॉक्टर सुषमा को निलंबित कर दिया गया है। एक बार फिर हम सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, बड़ी बात कि अस्पताल खुद मान रहा है कि उनकी लापरवाही और इसमें एक्शन भी। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि जिस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, एक गर्भवती महिला जो है वो कांवटिया अस्पताल पहुंचती है और वहां पर डॉक्टर्स द्वारा उसे दूसरे अस्पताल में रेफर जो है वो कर दिया जाता है, और जिसके बाद गर्भवती महिला का जो है वो डिलीवरी अस्पताल की गेट पर ही हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में सामने आई थी, और जिस प्रकार के वीडियो सामने आए थे उसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्रवाई जो है वो की गई थी। पहले 3 डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स को एपीओ किया गया था। अब चूंकि इस मामले में ये बात सामने आई कि डॉक्टर सुषमा जो जिनकी ड्यूटी वहां पर मौजूद थी, वो उस वक्त ड्यूटी सौरभ, पर देखिए, हमने कुछ दिन पहले ही खबर भी चलाई थी आपके माध्यम से कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे और निलंबन वापस लेना चाहिए। तो ये अभी सीधे कड़ा मैसेज है, नो इफ नो बट, लापरवाही होगी तो एक्शन होगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर ही हैं, लगातार तीसरा दिन है जब वो हड़ताल पर है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार जो है वो इस मामले में ठीक है, अब देखना होगा रेजिडेंट डॉक्टर्स का क्या रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर बीकानेर से, जहां पर नोखा में 18 गौवंश पकड़े गए हैं। भादला गांव के पास पांचू पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए ट्रक में ठूस कर ले जा रहे 18 गौवंश पकड़े। पुलिस ने 9 लोगों को भी इस मामले में पकड़ा है और गौवंश से भरे ट्रक को खाली करवाया गया। ये वही ट्रक है जिसमें देखिए गौवंश ठूस ठूस के भरे गए थे, 18 गौवंश जिन्हें अब बाहर निकाला गया है, और इस मामले में 9 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर, बड़ा एक्शन पुलिस का। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या ये नाकेबंदी हो रही थी तब ये गौवंश को पकड़ा गया या कोई खास इनपुट मिला था? देखिए, ये जो गोवंश है उसे ठूस ठूस कर एक ट्रक में भर के लाया जा रहा था, और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसने ये इनपुट पुलिस को दी थी, और उसके बाद जो है वो पुलिस ने ये कार्रवाई की है, और करीब जो 9 लोग हैं उनको जो है वो पकड़ा गया है, और उसके साथ ही जो गोवंश से भरा हुआ ट्रक है उसे पकड़ा गया है, और इन सब गोवंशों को जो है गौशाला में रखा गया है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसमें यही बात सामने आ रही है कि ये जो व्यापारी हैं जो यहाँ पंजाब से इनको गोवंश को लेकर और यहाँ एक जो पशु मेला है उसके लिए उन्हें लेकर आए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्हें रखा गया था उसे लेकर जो आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, और उसके बाद ही पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात आईपीएल मैच की करते हैं। दरअसल आईपीएल मैच के टिकटों को लेकर मारामारी बरकरार है। मौजूदा मैचों के टिकट भी दर्शकों को नहीं मिल पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऊंचे दामों में टिकट उपलब्ध हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पासेज की गणित किसी को समझ में नहीं आ रही है। हर मैच के करीब 5000 पासेज हैं। विधायक, अधिकारी, पुलिस के लिए इक्का दुक्का पासेज से औपचारिकता भर हो रही है, और ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार कॉम्प्लीमेंट्री पासेज हैं वो जा कहां रहे हैं। चूंकि यहां पर देखिए लगातार कोई भी मैच जब स्टेडियम में होता है तो कुल मिलाकर टिकटों की मारामारी नजर आती है। और जयपुर से बड़ी खबर, फर्जी एनओसी देने के मामले से जुड़ा यह मामला, जिसमें फरार दलालों की धरपकड़ शुरू हो गई है। एसीबी की छापेमारी लगातार धरपकड़ के लिए जारी है। फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट सर्जन और असिस्टेंट की मोबाइल पर आपको बता दी गई ये इंपॉर्टेंट चीजें भेजी गई हैं। संदीप गुप्ता और भानु प्रताप से मोबाइल
जब्त किए गए एफएसएल टीम को भेजा गया। एसीबी ने 2 दिन पहले ही इन दोनों से पूछताछ की थी और अब इनके मोबाइल जब्त कर एफएसएल टीम को भेज दिए गए हैं। 2 दिन की रिमांड पर एसएमएस हॉस्पिटल के एएओ गौरव सिंह और फोर्टिस हॉस्पिटल का ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह, ईएससीसी हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी भी रिमांड पर है। तो कई लोगों को रिमांड पर लिया जा रहा है, कई लोगों से पूछताछ की गई तो उनके अब मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं, चूंकि मोबाइल के जरिए ही महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की कोशिश एसीबी की रहेगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने का यह पूरा मामला, जिसमें फोर्टिस जैसे नामी अस्पताल का भी नाम सामने आया और इसीलिए फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट सर्जन और असिस्टेंट के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। संदीप गुप्ता और भानु प्रताप इनका नाम है, जिनके मोबाइल जब्त किए गए और एफएसएल टीम को भेजे गए। जाहिर तौर पर इस मोबाइल के जरिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश एसीबी की रहेगी। 2 दिन पहले इन दोनों से पूछताछ हुई थी और कई लोग पहले से ही रिमांड पर हैं। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, कुल मिलाकर जो मोबाइल अब जब्त किए गए हैं ट्रांसप्लांट सर्जन के और असिस्टेंट के फोर्टिस हॉस्पिटल के, माना यह जाए कि यहीं से केस अब मजबूत होगा और बड़े साक्ष्य यहां पर एसीबी को मिलेंगे। देखिए मनु, लगातार एसीबी जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है और परत दर परत एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में जब तीनों जो एसएमएस हॉस्पिटल का एएओ गौरव सिंह राठौर, उसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल का जो कोऑर्डिनेटर था विनोद सिंह, इनकी गिरफ्तारी के बाद में जब ये लोग रिमांड पर इनको लिया गया, अब तक करीब 9 दिन का इनका रिमांड हो चुका है और आज रिमांड की दूसरे की भी अवधि है। इसी बीच सर्जन को बुलाया गया, उसके अलावा उसके असिस्टेंट को बुलाया गया, डॉक्टर संदीप गुप्ता को, और उनके मोबाइल फोन को एसीबी ने जब्त किया, जिनको एफएसएल में जांच के लिए भिजवाया गया है और एफएसएल से इनके मोबाइल का जो रिकॉर्ड है और डेटा है जो है उसको एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि एसीबी को आशंका है कहीं ना कहीं कि इन डॉक्टर्स की मिलीभगत के जरिए ही कोऑर्डिनेटर और एसएमएस हॉस्पिटल का गौरव सिंह ये लोग फर्जी एनओसी दिलवाने का काम कर रहे थे। साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो तस्करी है, अंगों के जो निकालने का, अवैध रूप से निकालने का जो मामला है, उसका खुलासा एसीबी कर सकती है। वहीं पर आने वाले दिनों में एक मुकदमा भी एसीबी की ओर से दर्ज किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार की अनुमति एसीबी को मिलेगी। तो क्योंकि पिछले दिनों ही कमिश्नरेट के एसीपी मालवीय आदित्य पुनिया को गुड़गांव भेजा था और वहां भी जो पड़ताल में कई अहम साक्ष्य सामने आए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ के तार गुरुग्राम से भी जुड़े हुए हैं, जहां पर अभी हाल ही में आपने रेड देखी थी, और इसके इंटरनेशनल तार भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण मामला है। लिहाजा एसीबी लगातार जांच कर रही है और एक्शन भी ले रही है। जैसलमेर से अगली खबर, जहां पर एक बार फिर फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। घटना म्याजलार इलाके की है, जहां पर उपवास के दौरान भगर खाने से 25 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ितों में शामिल 10 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है, सभी की हालत खतरे से बाहर है। वहीं सूचना पर सीएमएचओ राजेंद्र पालीवाल की तरफ से एफएसओ टीम मौके पर भेजी गई और भगर के सैंपल लिए गए। तो देखिए, चैत्र नवरात्र की कल से शुरुआत हुई थी, लोगों ने व्रत रखा था, भगर का यहां पर खाया और इसमें खबर ये कि 25 लोगों की तबीयत बिगड़ी। मेरे यहाँ जैसलमेर हेडक्वार्टर से लगभग 100 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र म्याजलार के अंदर आज शाम को 4 बजे के बाद उल्टी, जी मचलना और चक्कर के मरीज आने लगे। तब वहाँ पता चला है कि एक 3 सत्ता करके कोई सौंफ थी जिसका उन्होंने सेवन किया था, क्योंकि आज नवरात्रे शुरू हुए हैं। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रख रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। मारो राजस्थान में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत हो। देखिए, चित्तौड़गढ़ सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनता को साधने की कोशिश में लगे हैं। और इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपने जनसंपर्क में बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जो गारंटी दे रही है वो कभी पूरी नहीं होगी। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। 1 अप्रैल की 2 अप्रैल की आज 8 अप्रैल के ऊपर समर्थन मजदूरी है तो 20,000 को जेरो लागी हो। राहुल गांधी को मोदी सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो 400 रुपए की मजदूरी नरेगा में डालना।
तो 400 की मजदूरी मिलेगा तो 40,000 को जेलों बुलाएगा। कृति के बाद जो 1 लाख रुपया महिला का खाता में अपना घर की बड़ी अपनी बहन भी सके, अपनी वाइफ भी सके, अपनी माँ भी सके, जी मुखिया बनेगा उनका खाता में 1 लाख रुपया 1 साल का होगा तो 5 साल का 5 लाख रुपया, ताकि होता भी हुकूमत कर सके तो पैसा हवेली जाके से कर दो। देखिए, चुनावी माहौल है, माहौल बेहद गर्म है और इसी माहौल में नेताओं के बिगड़े बोल भी चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा एक मामला चर्चा का आया है सिरोही के सिलदर गांव से, जहां पर संयम लोढ़ा जनता से रूबरू हो रहे थे। कार्यक्रम था वैभव गहलोत का जनता से रूबरू होने का। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा मंच संचालन कर रहे थे कि तभी गांव के ही एक वरिष्ठ व्यक्ति शेर सिंह ने स्टेज पर ही पेपर लीक को लेकर तंज कस दिया। फिर क्या था, संयम लोढ़ा शेर सिंह पर बिफर गए और अंग्रेजी में तंज कसने लगे। सुनिए आप भी। Nobody has any right to disturb meeting. What are you doing here? You are not supposed to stand silent. Get him out. Nobody should interfere in meeting. Take him out. खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोखरण में कल देर रात एक आश्रम में कुछ युवकों के द्वारा आश्रम में रह रहे संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पोखरण स्थित हुकुमदास आश्रम के मठाधीश संत विष्णुदास के साथ 4 युवकों ने मारपीट की। आश्रम में मारपीट की घटना पर आसपास के लोग मठ पहुंचे। संत को बदमाशों से छुड़ाया गया। इस घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। संत विष्णुदास को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां उनका इलाज करवाया गया। संत ने इस संबंध में पोखरण पुलिस में केस दर्ज करवाया है। चलो अंदर चलो। हाँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।